आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का 24वां मुकाबला खेला गया। यह मैच बहुत ही रोमांचक रहा, जिसमें दोनों ही टीमें जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थीं। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार खेल दिखाते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया और अपनी जीत की लय को बनाए रखा। आइए इस मैच के हर पल को विस्तार से जानते हैं। मैच की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि चिन्नास्वामी की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन अगर उनकी टीम शुरुआती विकेट लेने में सफल होती है तो वे दबाव बना सकते हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार अपनी टीम की बल्लेबाजी पर भरोसा कर रहे थे, खासकर अपने घरेलू मैदान पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने की। दोनों ने पहले कुछ ओवरों में तेजी से रन बनाए और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव डाला। पहले 4 ओवरों में ही आरसीबी ने 61 रन बना लिए, जिसमें सॉल्ट ने बहुत तेजी से बल्लेबाजी की। सॉल्ट ने मिशेल स्टार्क और मुकेश कुमार की गेंदों पर लगातार चौके और छक्के लगाए, लेकिन 5वें ओवर में एक गलतफहमी के कारण सॉल्ट रनआउट हो गए। विप्रज निगम ने तेजी से फील्डिंग करते हुए उनका विकेट लिया। सॉल्ट ने 37 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सॉल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। विप्रज निगम ने ही स्टार्क के साथ मिलकर कोहली को 22 रन पर आउट कर दिया। स्टार्क ने एक शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा, जिससे दिल्ली को दूसरी बड़ी सफलता मिली। इसके बाद रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टन ने पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। कुलदीप ने जितेश शर्मा को 3 रन पर आउट किया, जिन्होंने एक खराब शॉट खेलकर केएल राहुल को आसान कैच दे दिया। 12वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 5 विकेट पर 102 रन था। बीच के ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों, खासकर कुलदीप और विप्रज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और रनों की गति को धीमा कर दिया। कुलदीप ने अपनी समझदारी से बल्लेबाजों को बांधे रखा, जबकि विप्रज ने अपनी अलग अलग तरह की गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया। रजत पाटीदार ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कुलदीप ने उन्हें 32 रन पर आउट कर दिया। आखिरी के ओवरों में टिम डेविड ने तेजी से रन बनाए। डेविड ने 37 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी वजह से आरसीबी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 163 रन तक पहुंच सका। दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव और विप्रज निगम ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मिशेल स्टार्क और मुकेश कुमार ने 1-1 विकेट हासिल किया। दिल्ली के गेंदबाजों ने समय समय पर विकेट लेकर आरसीबी को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भुवनेश्वर कुमार ने पहले कुछ ओवरों में ही 2 बड़े विकेट झटके। उन्होंने जेक फ्रेजर मैकगर्क को 7 रन पर आउट किया, जिनका कैच जितेश शर्मा ने पकड़ा। इसके बाद अभिषेक पोरेल भी 7 रन बनाकर भुवनेश्वर की गेंद पर आउट हो गए। तीसरे विकेट के रूप में फाफ डू प्लेसिस भी जल्दी आउट हो गए, जिससे दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में 3 विकेट पर 30 रन हो गया। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने पारी को संभाला। राहुल ने समझदारी और तेजी से रन बनाने का अच्छा मिश्रण दिखाया। शुरुआत में उन्होंने ध्यान से खेला और पिच को समझा। चिन्नास्वामी की पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी, जिसका फायदा उन्होंने अच्छे से उठाया। राहुल ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर पारी को स्थिर किया। अक्षर ने 15 रन बनाए, लेकिन सुरेश शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया। राहुल ने इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 111 रनों की नाबाद साझेदारी की, जो मैच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुई। राहुल ने अपनी पारी में शानदार शॉट खेले, खासकर कवर ड्राइव और ऊंचे शॉट। उन्होंने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से रन बनाने लगे। स्टब्स ने भी उनका अच्छा साथ दिया और 27 रन बनाए। 16वें ओवर में सुरेश शर्मा की गेंद पर स्टब्स ने एक छक्का और एक चौका लगाया, जिससे दिल्ली जीत के करीब पहुंच गई। 18वें ओवर में यश दयाल गेंदबाजी करने आए। राहुल ने इस ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाया। आखिरी गेंद पर राहुल ने छक्का मारकर दिल्ली को 17.5 ओवर में 169 रन पर पहुंचा दिया और 6 विकेट से जीत दिलाई। राहुल 53 गेंदों में 93 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सन्नाटा कर दिया। दिल्ली की इस जीत के साथ वे अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए और 4 मैचों में 4 जीत के साथ अभी तक हारे नहीं हैं। वहीं आरसीबी को अपने घर में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। वे 5 मैचों में 3 जीत के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार केएल राहुल को मिला। उन्होंने अपनी पारी के बारे में कहा कि विकेट थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विकेट कीपिंग के दौरान उन्होंने पिच का अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने बताया कि गेंद लगातार एक ही गति से आ रही थी, जिसका फायदा उन्होंने अपने शॉट खेलने में उठाया। राहुल ने अपनी तेज शुरुआत और फिर स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने की योजना पर जोर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वो तेजी नहीं दिखी जो आखिरी ओवरों में दिल्ली को रोक सके। यश दयाल और जोश हेजलवुड ने भी कोशिश की, लेकिन राहुल की शानदार बल्लेबाजी के सामने उनकी योजना काम नहीं आई। सुरेश शर्मा ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले।
दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में कुलदीप यादव और विपृज निगम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और आरसीबी को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। मिशेल स्टार्क ने भी अपनी तेज गेंदबाजी से प्रभाव डाला, खासकर कोहली का विकेट लेकर। अक्षर पटेल ने कप्तानी में भी समझदारी दिखाई और सही समय पर गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। यह मैच कई मायनों में याद रखने लायक रहा। केएल राहुल की 93 रनों की नाबाद पारी ने न सिर्फ दिल्ली को जीत दिलाई, बल्कि ये भी दिखाया कि वे इस सीजन में कितनी अच्छी फॉर्म में हैं। दूसरी तरफ आरसीबी को अपने घरेलू मैदान पर लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके लिए चिंता की बात है। रजत पाटीदार ने बाद में कहा कि उनकी टीम ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और बीच के ओवरों में ज्यादा विकेट गंवाए। उन्होंने टिम डेविड की तारीफ की, जिन्होंने अंत में तेजी से रन बनाए, लेकिन ये स्कोर काफी नहीं था। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी ताकत दिखाई है। उनके बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर सभी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। खासकर केएल राहुल का ये प्रदर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दूसरी ओर आरसीबी को अब अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना होगा, खासकर अपने घरेलू मैदान पर। यह था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 24वें मैच का पूरा हाल। अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा, जो निश्चित रूप से एक और रोमांचक मुकाबला होगा। तब तक के लिए क्रिकेट का ये मजा लेते रहें।